अब हम अध्याय 4 का उदाहरण नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, उदाहरण 8 में कहा गया है कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का 7 सेंटीमीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? ठीक है, समझ में नहीं आया? चलो फिर से पढ़ लेते हैं। इसने बोला है कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक क्या करते हैं, एक वृत्ताकार पार्क बनाते हैं। ठीक है, बना लें। तो हमने एक वृत्ताकार पार्क बनाया, बन गया। ठीक है, इस वृत्ताकार पार्क का जो व्यास है, व्यास मतलब ठीक बीच से ये बिंदु होगा, ठीक है, जिसे केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र से होकर कोई भी रेखा, ठीक है, इस सीमा से इस सीमा तक जाए, ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम? व्यास बोलते हैं। मतलब ये कुल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से? केंद्र से होकर गुजरने वाली, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, परिसीमा मतलब ये जो बाहर की सीमा दिखाई दे रही है, इसको हम परिसीमा बोलते हैं। इसमें कहा गया है कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। ठीक है, तो हमें एक खंभा गाड़ना है इसमें। तो मान लो कि हमने यहाँ पे एक खंभा गाड़ा। ठीक है, तो खंभा तो ऊंचा होगा, तो हमने इस खंभे को उठाया और लेकर कहाँ पहुँच गए? यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक खंभा गाड़ दिया हमने। ठीक, इसने बोला है गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास दोनों अंत बिंदुओं पर, ये इसका व्यास, अब व्यास यहाँ से आएगा, ये व्यास हो गया इसका। ठीक है, ठीक क्या? इसका ये व्यास है। इस व्यास कितना दिया है हमें? 13 मीटर। तो हम इसको लिख लो, ये हो गया हमारा 13 मीटर व्यास हो गया। ठीक है, बिंदुओं पर बने फाटकों, इसमें 2 फाटक हैं। ठीक है, क्या है? 2 फाटक हैं, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, मतलब ये 2 फाटक हैं। ठीक है, एक को नाम दिया है इन्होंने ए और एक को नाम दिया है बी। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये 2 फाटक हैं। खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। ठीक है, खंभों की दूरियों का अंतर कितना हो? 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? ठीक है, हमें ये पता करना है कि क्या करना है। यहाँ अंतर नहीं है, लिख दो। ठीक है, 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। तो हमने गाड़ लिया। ठीक है, इस खंभे को मैंने नाम दे दिया पी। ठीक है, हमने खंभे को नाम दे दिया पी। ठीक, ये तो हो गया हमारा खंभा पी। अब उसने बोला है, क्या बोला है? कि हमने जो खंभा गाड़ा है उसका इस व्यास के दोनों फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। तो पहले तो हमें इन दोनों की दूरी पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने इसको इससे जोड़ दिया। ठीक, जोड़ दिया। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें एक की तो दूरी पता है, किसकी? व्यास की, लेकिन इन दोनों में से किसी एक की भी पता नहीं है। तो हमें किसी एक की तो पता करना पड़ेगी। पता नहीं है तो हम मान लेते हैं। एक चीज़ और देखो कि ये जो ट्राइंगल बना है, ये क्या बना है? ये 90 डिग्री का बना है। मतलब ये क्या बना है? समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, क्या बना है? समकोण त्रिभुज बना है। तो मैंने मान लिया कि इसका जो लंब है, मतलब इसका जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1 मीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, चले अब आगे सॉल्व कर ले। ठीक है, ओके। तो हल कर रहे हैं हम। हल में हमने माना क्या? माना कि P एक खंभा है जिसकी फाटक B से दूरी x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। इसलिए BP बराबर कितना हो गया? x मीटर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, अब दोनों
फाटक के बीच की दूरी का अंतर। ठीक है, क्या बोला है उसने, खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि स्पार्क के व्यास दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। कोई दिक्कत तो नहीं। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये दोनों फाटकों के बीच की दूरी का अंतर किससे है, ये खंबे से। ठीक है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये खंबे से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x मीटर, और इसकी हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि इस दूरी और इस दूरी के बीच का अंतर जो है वो 7 मीटर है। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, तो मुझे ये वाली दूरी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो मैंने लिखा AP माइनस BP बराबर कितना हो गया, 7। ठीक है, AP का तो मेरे पास मान नहीं है, लेकिन मेरे पास BP का मान है। कितना है, कितना, x मीटर है, रख दो उसे। तो हमें तो AP का मान निकालना है, तो ये x उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्लस का x। ठीक है, 7 प्लस x, ये क्या हो गया, ये मीटर में इसका मान हो गया। ठीक है, मतलब हमें AP की कितनी दूरी मिल गई, इसकी दूरी मिल गई x प्लस 7 प्लस x। ठीक है, मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक बात समझ में आई है। ठीक है, तीसरी चीज़, हमारे पास में ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB बराबर 13 मीटर। ठीक है, तथा क्या दिया हुआ है इन्होंने, AB बराबर 13 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं थोड़ा सा साफ करूँगा इसको नोट करना। ठीक है, ओके। तो हमें तीनों चीज मिल गई है। क्या क्या मिल गया, एक तो दी थी इन्होंने, AB तो इन्होंने दे के ही रखा था 13 मीटर, AP हमने निकाल लिया और BP हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या, अब हम देख रहे हैं चूंकि त्रिभुज जो है, कोण की बात कर रहे हैं हम, कोण P की, त्रिभुज ABP में कोण APB बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज ABP में कोण कितना है हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABP में क्या लगा रहे हैं हम, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये हम जानते हैं। लंब क्या है हमारा, तो कहना लंब तो x है, तो x का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा, तो कहना 7 प्लस x है, तो कहना 7 प्लस x का स्क्वायर। और कर्ण क्या है हमारा, 13, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस वी का फॉर्मूला चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिखना a प्लस वी का होल स्क्वायर। a प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस x का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्मूले। अब a की जगह पे 7 है और b की जगह पर क्या है, x है, तो सॉल्व करें, ये तो x स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा। a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 7 और b मतलब x बराबर 13 का स्क्वायर मतलब 169। ठीक है, कोई दिक्कत, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये 2 का गुणा 7 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 14x। और 169 को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का था वो इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्या करें कि ना, इसको 2 का स्क्वायर, ये प्लस 14x, ये तो हमारा ऐसा ही रह गया। और ये 169 जो है ये माइनस का है और ये 49 किसका, प्लस का।
तो बड़ा वाला माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा और 169 से 49 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 120। कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसमें से ये 2 कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर में 0, यही मिलेगा हमें। ठीक है, यही मिलेगा। जब ये मिला तो हम क्या करें, ठीक, इस 2 को अगर मैं 0 के बटे में लेके जाऊं और 0 को अगर भाग दूंगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हमें एक समीकरण मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं इसको फिर से साफ करूंगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 60 बराबर 0, ये 7x है। कितना है, 7x माइनस 60 बराबर 0। इसमें जब हम इसकी तुलना किससे करते हैं, हमारे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर माइनस 60। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, c बराबर क्या हो गया, माइनस 60। ठीक, इसलिए हम बात कर रहे हैं विविक्त कर की। किसकी, विविक्त कर की। तो विविक्त कर क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, विविक्त कर निकालना है तो इन सबके मान रख दो। रखें, b का मान 7 है तो 7 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की जगह पर 1 और c की जगह पर माइनस 60। ठीक, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 का हम वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी 4 का गुणा माइनस 60 में कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 240। हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, अब ये दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, ये कितना हो गया 289। अब ये प्लस का आया, किसका आया, प्लस का। ये जो वियुक्त कर है ये किसका आया, प्लस का आया। और जब ये प्लस का आया है तो ये हमें दिखाई दे गया, क्या दिखाई दिया, चूंकि वी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, या फिर जो हमारा समीकरण निकला था उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो दिए गए मत लिखो, उपरोक्त लिख लो। ठीक है, उपरोक्त समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब वास्तविक होंगे तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालें, कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है एक फॉर्मूला जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के अंदर बटे में 2a। ठीक है, x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 7, कितनी थी 7, प्लस माइनस रूट के अंदर, इसको हम वियुक्त कर में सॉल्व कर चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कितना आया था 289, 2a का मान 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। x बराबर ये माइनस 7 हमारा, ये प्लस माइनस
ठीक है। अब ये √289 जो है ये हमें पता है कि 17 का वर्ग होता है। किसका? 17 का वर्ग होता है। और 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो x बराबर, अब इसको हमें एक बार माइनस का लेना है और एक बार प्लस का लेना है, तो ले लें। ले लो यहाँ पे। ठीक, 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा, बटे में 2 तथा x बराबर, ये तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 10 को 2 से काटोगे तो 5 आएगा और यहाँ पर x का मान 2 से 24 को काटोगे तो 12 आएगा और माइनस का है तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो हमें इसके 2 वास्तविक मूल मिल गए। ठीक है, कितने? 2, एक 5 आया और दूसरा 12 आया। मुझे फिर जगह चाहिए ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब जो ये 2 हमें मान मिले हैं, इसमें जो प्लस का है वो 5 है और जो माइनस का है वो 12 है। ठीक, तो हमें ये पता है कि इसे हमने क्या माना था? इसे हमने बिंदु P से B की दूरी मानी थी। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए BP बराबर x मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि खंबे से, ठीक है, क्या खंबे तथा फाटक B के बीच की दूरी बराबर 5 मीटर है। ठीक है, तथा फाटक A से खंबे की दूरी बराबर AP, क्या थी? AP, और AP हमने क्या निकाला था? 7 + x। ठीक है, तो हमें पता है कि x का मान तो क्या है? 5 है, तो हमें AP मिल गया कितना? 7 और 5 12 मीटर। ठीक है, तो हमें ये मिल गए क्या कि खंबे P से B तक की दूरी 5 मीटर है और खंबे P से A की दूरी कितनी है? 12 मीटर है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।